तो दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने हर सब्जेक्ट के टेस्ट और एमसीक्यू डिस्कशन शुरू किया हुआ है। ये आज हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का सेकंड टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहले वाला या फर्स्ट वाला हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा जितने भी दूसरे चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो, चाहे एकेडमिक वाले हों, वो भी हम लोगों ने धीरे-धीरे करके डालने शुरू कर दिए हैं। उनको भी देख लीजिएगा। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के सेकंड टेस्ट में आप सबका स्वागत है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम का। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल में केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो या फिर डीएसएसबी या दिल्ली के अंदर यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हो, सबके नोट्स अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके फटाफट ऑर्डर कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। वो इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल लेवल के बच्चे कहीं न कहीं जॉब कर रहे होते हैं, सबके ऊपर परिवार और अपने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टाइम कम दे पाते हैं आप लोग। तो इसलिए अगर ज़्यादा समय आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ज़्यादा महीने दे दीजिए। 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने पहले तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि डेली 2-3 घंटे निकाल भी लेंगे, तो भी आप सिलेबस कवर करके सिलेक्शन तक पहुँच जाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज़ और पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सभी चीज़ों की, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के हिसाब से एक और वैसे 21 व्हाइल डिसाइडिंग एन अपील अंडर सीसीएस यानी सीसीए रूल्स 1965 एन अपेलाइट अथॉरिटी कैन नोट क्या नहीं हो सकता? कन्फर्म द पेनल्टी, नंबर 2 एनहांस द पेनल्टी, नंबर 3 रिड्यूस द पेनल्टी, नंबर 4 रिफ्यूज टू एंटरटेन द अपील। यानी पेनल्टी को कंफर्म किया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है या रिफ्यूज टू एंटरटेन द अपील। अपील को एंटरटेन करने से ही मना किया जा सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी रहेगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज है उसमें टॉपिक अच्छे से डिस्कस हो जाते हैं, तो यहाँ हम सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे। कोई स्पेशल डाउट है तो आप कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एन ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट बिफोर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल शैल बी टाइम बेयर्ड अनलेस। एन ओरिजिनल एप्लीकेशन, एक ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा बिफोर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल शैल बी टाइम बेयर्ड अनलेस। क्या? नंबर एक फील्ड विद इन 1 ईयर ऑफ रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, नंबर 2 फील्ड विद फील्ड नंबर वन था फील्ड विद इन 1 ईयर ऑफ रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट। सेकंड है विद इन 1 ईयर आफ्टर वेटिंग 6 मंथ वेयर द रिप्रेजेंटेशन इज अनरिस्पॉन्डेड। नंबर 3 है वेयर द कोर्ट हैज अलाउड कंडोनेंस ऑफ डिले या 4 है वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज गुड प्राइमा फेसी केस इन हिज बिहेवियर। आपका आंसर यहाँ पर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 which one of the following is not a benefit extended to officer posted to north east region? देखिए ध्यान से भाई, क्योंकि केवीएस वगैरह में, एनवीएस वगैरह में, खासकर केवीएस की अगर मैं बात करूँ, बाकी प्रिंसिपल डिपार्टमेंटों में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों के नॉर्थ ईस्ट की पोस्टिंग के लिए बहुत सारे बवाल रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट एक्सटेंडेड टू ऑफिसर पोस्टेड टू नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जिन लोगों को पोस्ट किया जाता है उनके लिए कौन सा नीचे वालों में से बेनिफिट एक्सटेंडेड नहीं है? रिटेंशन ऑफ क्वार्टर, बेनिफिट टू है एचआरएस या एडिशनल एलटीसी फैसिलिटीज या फिर एडिशनल चांसेस इन अपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर डी, एडिशनल चांसेस इन अपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 24 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट कैन बी परमिटेड बाय कैश। नीचे दिए गई जो पेमेंट है उनमें से कहता है कि विच वन ऑफ द पेमेंट कैन बी परमिटेड बाय कैश और चेक एट द ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। कौन सी कैश या चेक में हो सकती है? सैलरी, ग्रेचुइटी, कॉमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन या हाउस बिल्डिंग एडवांस। कौन सी हो सकती है? आंसर आ जाएगा आपका ए, सैलरी। क्वेश्चन नंबर 25
Which one of the following is a major penalty under CCS CCA rules 1965? CCS CCS rule 1965 के अंडर में के अकॉर्डिंग which one of the following is a major penalty? कौन सी मेजर पेनल्टी होती है? नंबर एक से हम शुरू करेंगे। नंबर एक पर रिकवरी ऑफ हैवी पेक्यूनरी लॉस कास्ट टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस ऑफ ब्रेच ऑफ रूल्स। नंबर दो विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन। नंबर तीन कंपल्सरी रिटायरमेंट। और नंबर चार विद होल्डिंग ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ पे। आंसर आपका सी रहेगा, कंपल्सरी रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 the inquiry authority appointed under rule 14 of CCS CCA rule 1965 can note summon किसको? the charged officer, the prosecution witness, the defense witness, the investigating officer who conducted the preliminary inquiry। तो आपका आंसर होगा यहां पर डी, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हु कंडक्टेड द पीआई। Question number 27. A government servant has to take permission for appealing before a committee for evidence. A government servant को has to take permission लेनी पड़ेगी for appearing before a committee for evidence if अगर अगर किस स्थिति की बात हो रही है, जैसे evidence to be given at an inquiry before the authority appointed by government, parliament or state legislature, या फिर evidence to be given in any judiciary inquiry, या फिर एविडेंस टू बी गिवन बिफोर ए आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड इन टर्म ऑफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। सी आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 ए सेक्शन ऑफ जीपीएफ एडवांस विड्रॉल शैल रिमेन करंट। ए सेक्शन ऑफ जीपीएफ एडवांस विड्रॉल शैल रिमेन करेंट। नंबर एक, दो, तीन, चार देखिए। नंबर एक, एवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 months ऑफ केस इन एडवांस, ऐसी स्थिति में, या व्हेन विड्रॉल इज अफेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट टिल एक्सपायरी ऑफ डेट मेंशन इन द सेक्शन, या फिर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 months इफ विड्रॉल इज टू बी अफेक्टेड इन वन इंस्टॉलमेंट, या फिर व्हेन विड्रॉल इज अफेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट। डी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड केयर लीव, कौन सी नहीं होती? नंबर एक, एलटीसी कैन नॉट बी अवेल ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव। एलटीसी कैन नॉट बी, इनको अवेल नहीं किया जा सकता चाइल्ड केयर लीव के दौरान। नंबर दो, चाइल्ड केयर लीव इज टू बी सेक्शन लाइक अर्न लीव, इनको अर्न लीव की तरह, ईएल की तरह सेक्शन किया जाए। नंबर तीन की अगर हम बात करें तो नंबर तीन पे है देर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ डेज और ओकेजन इन ए ईयर फॉर सेक्शन सच लीव। ये आपका राइट आंसर होगा। देर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ डेज की या ओकेजन की इन ए ईयर, एक साल के अंदर सेक्शनिंग सच लीव, इस प्रकार की लीव्स के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 30 when a government servant covered under new pension scheme is transferred, the DDO should clearly indicate in LPC detail on the following item except, किसके अलावा, किसके एक्सेप्ट? नंबर एक, परमानेंट मेंशन अकाउंट नंबर। नंबर दो, द मंथ अप टू विच गवर्नमेंट सर्वेंट कंट्रीब्यूशन हैज बीन ट्रांसफर टू द पेंशन फंड। नंबर तीन, डिटेल ऑफ अमाउंट स्टैंडिंग एट हिज क्रेडिट इन जीपीए अकाउंट। सी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 एडेमी ऑफिशियल लेटर इज नंबर एक, सिमिलर टू एन ऑर्डिनरी ऑफिशियल लेटर रिटन इन अर्जेंट केसेस, is written in the nature of direction from a superior, written in a personal and informal tone to invite personal attention of the addressee। एक एड्रेसी का सिंपल लिखा गया है इसके अंदर। एडेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है? रिटन इन ए पर्सनल एंड इन्फॉर्म टोन, एक पर्सनल और इन्फॉर्म टोन के अंदर लिखना, टू इनवाइट पर्सनल अटेंशन, किसी का पर्सनल अटेंशन आमंत्रित करने के लिए, ऑफ द एड्रेसी, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सी आंसर था। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज ए स्टेयर्ड पार्लियामेंट क्वेश्चन? व्हाट इज ए स्टेयर्ड पार्लियामेंट क्वेश्चन? आप देखिए, एक एक करके देखिए। ए क्वेश्चन मीन फॉर रिटर्न रिप्लाई, जिसका रिटर्न रिप्लाई चाहिए होता है। ए क्वेश्चन ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, एक जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला। ए क्वेश्चन फॉर ओरल रिप्लाई विद प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ओरल रिप्लाई वाला। ए क्वेश्चन फॉर ओरल रिप्लाई विदाउट सप्लीमेंट्रीज। तो आप देखिए 1 2 3 में से एक क्वेश्चन आंसर रहेगा, एक क्वेश्चन फॉर ओरल रिप्लाई विद प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के प्रोविजन से।
जी। क्वेश्चन नंबर आपका है 34 33 सॉरी। व्हेन एन ऑफिसर इज डेप्यूटेड ऑन ट्रेनिंग इन इंडिया, जब एक ऑफिसर डेप्यूट होता है ट्रेनिंग के लिए इंडिया में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटाइटलमेंट ऑफ डीए? क्या? नंबर एक, फुल डीए फॉर 180 डेज ऑफ बोर्डिंग लोडिंग लॉजिंग और नोट प्रोवाइड, फुल डीए फॉर 30 डेज इफ बोर्डिंग लॉजिंग प्रोवाइडेड, half DA for next 150 days of boarding loading provide, 1 by 4 DDA beyond 180 days if boarding loading not provided। कौन सा रूल्स इसमें सही रहेगा? आपका आंसर रहेगा डी, 1/4 DA beyond 180 डेज। क्वेश्चन नंबर 34, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन डज नॉट कवर अपॉइंटमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन डज नॉट कवर अपॉइंटमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन डज नॉट कवर अपॉइंटमेंट। क्या? थ्रो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ऑन डेपुटेशन, बाय प्रमोशन, थ्रो डिपार्टमेंटल कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एग्जामिनेशन। तो आप देखिए 1 2 3 4 ऑन डेपुटेशन आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, premature increments can be granted to a person appointed to a post by an authority who is competent to sanction such post. Three such increments granted to an appointee are found to erroneously granted who is competent to refix the pay withdrawing such increment. नंबर एक में है द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नंबर दो है द अपॉइंटिंग competent to create the authority competent to create the post in question, द ड्रॉइंग तीसरा है द ड्रॉइंग एंड डिस्टर्बिंग ऑफिसर विद अप्रूवल ऑफ एचओडी, या फिर इम्परमिसिबल टू विड्रॉ सच इंक्रीमेंट। डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 36, विच कंडक्टिंग सैंपल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स इन ए लाइब्रेरी इज फाउंड दैट फ्रॉम अमंग 50,000 बुक्स over 20,000 value were consulted, issued, and 100 volumes, including one rare title, was missing. Which one of the following option is open to the competent authority to take action in term of GFR 194? GFR 194 के तहत नंबर एक देखिए, नंबर एक पे कह रहा है कि इग्नोर द लॉस बीइंग अप टू 5 per 1000 वॉल्यूम यूज्ड एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फॉर लॉस ऑफ रेयर वैल्यू। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37, ए गवर्नमेंट सर्वेंट सेलेक्टेड फॉर डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ abolition of his post is entitled to compensation pension, which one of the following is incorrect? कौन सा incorrect है? A government servant retired as a measure of penalty is entitled to pension not less than 2/3 compensation pension. दूसरा है ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी पेंशन व्हाटसएवर। आपका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, a government servant who takes advance from public fund has to give survey if he is permanent government servant, number 2 he is a permanent central government servant on deputation to state government, he is a permanent state government servant on deputation to central government, uh, he is a temporary सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आपका आंसर रहेगा यहां पर डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द वर्किंग स्पाउस? कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है इसमें? नंबर एक, पोस्टिंग एट द सेम स्टेशन टू द एक्सटेंट पॉसिबल, डू डबल HRA if government accommodation not allotted, counting of combined pay of both for purpose of HBA, additional LTC if the employer failed to post both of them to same station। D is right answer। क्वेश्चन नंबर है 40, एन ऑफेंस अंडर पोस्को एक्ट 2012, पोस्को एक्ट 2012 के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग सेक्सुअल अब्यूज ऑफ ए मेल चाइल्ड हैज बीन ब्रोट to the notice of school principal with an informal request from parents to keep the matter to himself to avoid bad name। What is the responsibility of principal under law? ये कहता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस टाइप के केस जितने भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, जिन पोस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। आज के समय बहुत सीरियस इशू है ये। ये कहता है कि एन ऑफेंस अंडर पोस्को एक्ट 2012
जो पोस्को एक्ट 2012 के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग सेक्सुअल अब्यूज ऑफ ए मेल चाइल्ड, एक मेल चाइल्ड के, एक लड़के के का जो स्टूडेंट होता है, उसके सेक्सुअल अब्यूज के बारे में ब्रॉट टू द नोटिस, प्रिंसिपल के नोटिस में लाया जाता है विद एन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के रूप में पेरेंट्स के द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं नाम बदनामी ना हो, नाम की बुराई बहुत ज़्यादा ना हो, और व्हाट इज़ इस समय में प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर लॉ वो क्या होगी, उसके बारे में ये कहा जा रहा है। नंबर 1, वारन द एक्यूज्ड विदाउट नेमिंग द चाइल्ड, रिपोर्ट द मैटर टू पुलिस। बिल्कुल ये बहुत सीरियस मैटर है, इसके अंदर आप कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं कर सकते। सिंपल फार्मूला आप इसी तरीके से जाएँगे, अगर आप प्रिंसिपल होने के नाते यहाँ पर भावनाओं से, इमोशंस से काम नहीं लेना है, यहाँ पर मामले की संजीदगी देनी है, देखनी है, और आगे आने वाले समय में इसके कोई बैड इफ़ेक्ट ना पड़े वो आपको देखना है, और अकॉर्डिंग टू रूल आपको चलना है। इस मामले में रूल भारत के अंदर काफ़ी सख्त है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी आंसर की तरफ जाएँगे। तो एक चीज़ और है, हेल्पलाइन नंबर हमारा ये है 8447410108 वाला। अगर आप फेसबुक वगैरह पे कहीं और वीडियो देख रहे हैं तो स्टडी पोर्टल हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, हरियाणा टेट और यूजीसी नेट सबके लिए अवेलेबल है, और सारी पोस्ट के लिए अवेलेबल है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। तो फटाफट नोट्स ऑर्डर कर लीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिए, और कल फिर मिलेंगे हम लोग 1 या 2 दिन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के तीसरे टेस्ट के साथ, क्योंकि हर टेस्ट में हम 20-20, 25-25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ताकि रोज आप लोगों की प्रैक्टिस हो और आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम भी इसके ऊपर ना लगे। इसके अलावा एकेडमी के हम लोगों ने 3 टेस्ट डाल लिए हैं, चौथा टेस्ट आने वाला है। हालाँकि जब तक वीडियो देखेंगे, हो सकता है उस समय कई सारे टेस्ट आ जाएँ। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के हमने शुरू कर दिए हैं, और दूसरे सब्जेक्टों के भी डेली आ रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और बाकी के भी आ रहे हैं। तो उनको भी जाकर देख लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए बिल्कुल।